हाय हेलो एंड गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू जी। तो चलिए बात करते हैं ठीक और मार्केट के बारे में। जैसे कि मैंने एनालिसिस किया हुआ था प्रीवियस। इससे क्या होता है कि कहीं पर भी भूल चूक गलती करने की संभावनाएं थोड़ा सा कम हो जाती है। इससे क्या होता है ना कि जहाँ जितना भी आपका लॉस होने वाला होता है ठीक ना, वो लॉसेस कम होगा। हमको हमेशा मार्केट में एक चीज का ध्यान रखना पड़ता है कि मेरा प्रॉफिट भले ना हो बट हाँ लॉसेस नहीं होना चाहिए। अगर हो भी तो सबसे कम होना चाहिए, कम से कम होना चाहिए। तो जब कभी भी आप ट्रेड करेंगे ना तो सबसे पहले आपको फ्रेम ऑफ रेफरेंस दैट मीन्स कि आपका पॉइंट ऑफ व्यूज वो क्रिएट करना पड़ता है ठीक है। इसके लिए क्या करना पड़ता है, सबसे पहले आपको सप्लाई एंड डिमांड जोन आपको ड्रॉ करना रहता है। इससे क्या होता है कि मार्केट कहाँ से गिरने वाली है और कहाँ से अपना आधार लेकर के ऊपर जाने वाले हैं। देखिए सिंपल सी बात है, मैंने पिछले मार्केट में ये बताया था कि ये सप्लाई जोन रहेगा ठीक है। ये सप्लाई जोन रहेगा जहां से मार्केट नीचे गिरेगी ठीक है। ये नीचे गिरी और ये डिमांड जोन है जहां से मार्केट ऊपर जाती है। बिल्कुल बेसिक सी चीज है। यहाँ पे क्या होता है ना, मार्केट जो है डाटा पे चलती है, ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है ठीक है। ये मार्केट डाटा पे चलती है। और क्या है, लोग इसको सट्टा भी कहते हैं। सट्टे जो है ना किस्मत पे चलती है, बट ये स्टॉक मार्केट डाटा पे चलती है। कहीं ना कहीं ये हम जो एनालिसिस कर रहे हैं कोई एक डाटा है, डाटा के बेसिस पे एनालिसिस कर रहे हैं ठीक है। तो चलिए बात करते हैं। जैसे कि मैंने कहा था कि अगर मार्केट इन्हीं के बीच में आसपास कहीं ओपन होता है ठीक है, तो या तो फिर नीचे जाएगी, अगर नीचे जाएगी तो यहाँ सपोर्ट लेके जाएगी, और या फिर इसके ऊपर यहाँ आएगा तो यहाँ से कहीं ना कहीं आने के बाद यहाँ थोड़ा सा क्योंकि यहाँ सेलिंग प्रेशर बहुत ज्यादा रहता है ठीक है। मतलब कि सप्लाई जोन का मतलब होता है कि सेलर्स का दबदबा, जहाँ पे भोकाल ठीक है, भोकाल जहाँ रवाब रहता है। तो यहाँ से सेलिंग प्रेशर होने के चलते मार्केट लगभग लगभग जो यहाँ से लेके यहाँ तक गिरी। तो जैसे 600 पॉइंट गिरा तो हमको 100-200 पॉइंट यहाँ पे कैप्चर कर लेना है इजिली ठीक है। तो आप अगर यहाँ पे ट्रेड करते हो तो ट्रेड करने की प्लानिंग किस प्रकार से होती है ठीक है। मैं आपको देखिए चीजें नहीं बता रहा हूँ कि आप मेरा एनालिसिस पे ट्रेड करो, बट हाँ ऐसे थॉट्स प्रोसेस होना चाहिए जिससे जो है आपको ट्रेड करने में इजी है ठीक है। हम जब जब भी कभी कोई चीज को हम ट्रेड करते हैं ना, ट्रेड करने के पीछे का लॉजिक सटीक होना चाहिए। आपको अगर पता है कि लॉस कितना है ठीक है, आपको आपको अगर आपका प्रॉफिट भी हुआ तो आपको उसके पीछे का लॉजिक पता होना चाहिए ठीक है। अगर लॉस भी हुआ तो उसके पीछे का लॉजिक आपको पता होना चाहिए ठीक है। जैसे कि मैंने कहा था कि ये जो रेड वाला पट्टी है, रेड वाला पट्टी पे जैसे ही ये मार्केट ऊपर जाने के बाद ठीक है, ये अगर यहाँ क्रॉस कर जाती तो ये वायलेट हो जाता है, इस पे हम ट्रेड नहीं करते। बट यहाँ तक आप अगर गौर से देखो तो यहाँ तक जो है मार्केट का जो कैंडल है, कैंडल यहाँ पे क्रॉस ओवर नहीं की, जिस वजह से ये मार्केट यहाँ से सेलिंग प्राइस ज्यादा होने के चलते ये नीचे आए। तो जैसे कि ये कैंडल जो है, ये कैंडल जैसे ही इसको तोड़ा ठीक है, मतलब कि ये रेड पट्टी को तोड़ा, तो मतलब कि ये यहाँ पे ब्रेकआउट कर गया। ब्रेकआउट करने के बाद नेक्स्ट कैंडल पे जब यहाँ पे फॉर्म होती है, बट यहाँ पे 20 पॉइंट्स का एसएल ठीक है, 20 पॉइंट का एसएल लेकर के हमको ट्रेड पंच करना था ठीक है। और हमको मेरा मेरा टारगेट कहाँ होना चाहिए, मेरा टारगेट ये जो यहाँ 15 मिनट का यहाँ पे सप्लाई जोन, सॉरी डिमांड जोन दिख रहा है, यहाँ पे इतना दूर तक करना है। तो बट हमको क्या ना कि मेरा यहाँ पे बन रहा है अ, अच्छा खासा पॉइंट बन रहा है, जो कि अगर मैं यहाँ से मेजर करूँ तो लगभग लगभग 400 पॉइंट है। तो कहीं ना कहीं हमको 2 या 3 घंटे तक ही ट्रेड करना है ठीक है। मतलब कि लगभग लगभग 150-200 पॉइंट तक ही हमको ट्रेड करना है, जिससे क्या है ना कि हमारा प्रॉफिट जो है अच्छा खासा बनती है। और हम देखिए हमेशा ये कोशिश कीजिए कि जहाँ एक जोन ड्रॉ होता है, जैसे कि मतलब हमको अगर पता चलता है कोई खतरा का जोन है तो उस जोन में जाना ही क्यों है भाई, और मरने के लिए जाना नहीं है। तो ये जोन आने से पहले आपको जो ट्रेड एग्जिट कर लेना है ठीक है। अगर जो जो एग्जिट नहीं कर पाते, लॉसेस उन्हीं के होते हैं। फिर कहते हैं कि मार्केट जुआ है, लॉस है, ये है वो करके। देखिए चीजें आपको पहले बहुत ही बेहतरीन ढंग से सीखनी है कि नहीं, और उसके पीछे के साइंस कैसे वर्क करती है ठीक है, वो चीज का आपको एनालिसिस करना रहता है ठीक है।
और देखिए उसके बाद आप यहाँ से जैसे कि मार्केट यहाँ आया ना, ठीक है, मार्केट यहाँ आने के बाद यहाँ से भी एक ट्रेड आप पंच कर सकते थे, ठीक है, ये लॉन्ग का, ये लॉन्ग का, ठीक है, यहाँ से भी आप 20 पॉइंट का एसएल लेकर के आप यहाँ से लेके यहाँ तक कर सकते थे, ठीक है। तो इस प्रकार से जो है मार्केट वर्क करती है, आपको उस हिसाब से आपको ट्रेड करना है। और एक चीज, अगर आपको ये डिमांड जो सप्लाई जोन ड्रॉ करने नहीं आता, तो ये एक इंडिकेटर है, ठीक है, एक इंडिकेटर है जिसको आप यूज कर सकते हो। जैसे कि ये आपको जो येलो येलो टिक दिख रहा है, एक पट्टी, ये जैसे क्रॉस ओवर कर लेते हो, आंख बंद करके ट्रेड कर लीजिए। और जैसे कि यहाँ ये पट्टी जैसे यहाँ नीचे आने वाली है ना, वहां तक एग्जिट आपको ट्रेड करना, मतलब कि आपको मिल रहा है यहाँ ये वाला कैंडल, ये वाला कैंडल से ट्रेड किया आपको यहाँ, यहाँ यहाँ जैसे क्रॉस ओवर किया ना, बस यहाँ तक, मतलब कि एग्जैक्ट एग्जैक्ट ये जो है बिल्कुल ये जो मेरा इंडिकेटर है, ये एकदम 110% वर्क करती है, ठीक है। अब देखिए जैसे कि मैंने एनालिसिस किया हुआ और ये इजीली आपको बता दे रहा है कि यहाँ से आपको ट्रेड करना है। ये जैसे कि ये ऊपर से क्रॉस ओवर करती है तो आपको पुट का ट्रेड लेना है, ठीक है। अब नीचे से क्रॉस ओवर करती है तो कॉल का ट्रेड लेना है, ठीक है। अब जैसे कि क्रॉस ओवर यहाँ पे कर रहा है तो आपको एग्जैक्ट जो ग्रीन कैंडल है यहाँ से आपको यहाँ से यहाँ तक ट्रेड करवा सकती है। मतलब कि यहाँ आने के बाद जैसे कि रेड कैंडल यहाँ पे फॉर्म हुआ, मतलब कि आपको ट्रेड ये वाला कैंडल से करना है। और ये कैंडल जैसे कि यहाँ टच कर जाता है ना, टच करने से पहले आपको एग्जिट करना है। मतलब ये नीचे से अगर ट्रेड कर रहे हैं तो यहाँ पहुंचने से, टच करने से पहले एग्जिट करना है। ये स्टडीज आपको जो है अपनाना है, ठीक है। देखिए बहुत सिंपल सिंपल चीज है। तो इससे भी ट्रेड मतलब लेने में, ट्रेड जब हम एंट्री प्लान करते हैं उसके लेने में बहुत अच्छा वर्क करता है, ठीक है, ट्रेडिंग डिसीजन लेने में। ऐसे ना कि इसी के बदौलत हमको पैसा छापना है। और जब कभी भी ट्रेड करने आएंगे तो पैसा छापने के माइंडसेट पे मत आइए, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे बहुत ज्यादा अमाउंट जो है ट्रेड कर चुके हैं, ट्रेड करने के बाद यहाँ पे थोड़ा सा मंदी आ जाती है मार्केट में। अब देखिए आज का मार्केट कैसे वर्क कर रही है, ठीक है। वही सप्लाई जोन डिमांड जोन है। आज रेस्पेक्ट कैसे करते हैं, आप अगर सही एग्जैक्ट ड्रॉ करने सीख जाते हैं। देखिए आज कितना तारीख है, 22 तारीख है, 22 तारीख मार्केट क्या हुआ, ठीक है, यहाँ पे ओपन हुआ, ठीक है, मार्केट यहाँ पे ओपन हुआ तो ये सेलिंग प्रेशर के चलते वो नीचे आ गया, ठीक है। देखिए गैप फीलिंग होता है, जैसे कि मार्केट यहाँ पे अपना सामान छोड़ दिया, ठीक है, मतलब कि मार्केट यहाँ पे क्लोज हुआ तो कहीं ना कहीं मार्केट इसको जो है गैप फीलिंग होता है। गैप फीलिंग के बाद यहाँ से, क्योंकि यहाँ पे डिमांड जो था, डिमांड जोन से यहाँ पे रेस्पेक्ट करके ये ऊपर पंपिंग चला। और ऊपर ऊपर क्या हुआ ना, जो सेलिंग जितना भी सेलर्स है, सेलर्स का दबदबा ज्यादा होने के चलते अब वो जो है वो ऊपर से मार्केट को नीचे गिरा देती। तो देखिए आप ये भी ये जो आप देख रहे हैं ये एक जो इंडिकेटर है, ठीक है, ये इंडिकेटर में जैसे क्रॉस ओवर करती है, आप यहाँ पे अगर ट्रेड पंच करते हैं तो लगभग लगभग यहाँ से आप एग्जिट कर लेना था। आप अगर यहाँ पे पुट का ट्रेड पंच करते हैं तो यहाँ पे आपको एग्जिट कर लेते, एग्जैक्ट आपको लगभग लगभग जो यहाँ है, देखिए यहाँ, यहाँ पे अगर आप ट्रेड पंच करते हैं, ठीक है, ट्रेड पंच करते हैं एंट्री प्लान करने का, ठीक है, और यहाँ पे एग्जिट होते हैं, ठीक है नहीं। तो ये जो है सटीक वर्क करती है। आप अ, इसको बिल्कुल ट्राई कीजिए, ठीक है। आप एज ए बिगिनर हो और आपको लगता है ना कि मतलब सीखने में जो है बहुत ज्यादा पैसा खर्च हो रहे हैं, ठीक है, और आप एफर्ट नहीं कर पा रहे और बार बार आपको लॉस हो रहा है, तो मेरा 110% गारंटी है कि ये जो मैं आपको स्टडीज दिखा रहा हूँ ये मेरा सीक्रेट स्टडीज है, जो कि मैं 10-20 हज़ार का कोर्स बाय करने के बाद, ठीक है, तरह तरह टीचर्सों का कोर्स बाय करने के बाद, सीखने के बाद, बहुत सारे चीज एनालिसिस किए और खुद से मैंने चीजों को इम्प्लीमेंट करा, ठीक है। जो सबसे बेस्ट स्ट्रेटजी काम करती है मार्केट पे, जो प्रॉफिटेबल है, अब हमारे यूट्यूब चैनल पे भी देख सकते हैं शॉर्ट्स, ज्यादा हम लालच नहीं करते, 100 200 400 500, ठीक है, उतने ही हम प्रॉफिट लेने की कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि एक आदत होना चाहिए, जैसे कि कहते हैं कि शेर जो है ना, शेर के मुंह पे अगर खून लग गया, ठीक है, खून लग गया तो खून चखने की आदत होगी ना, वो रोज दिन खून चखेगा। बिल्कुल हमको भी वैसे अपना स्ट्रेटेजी ये करना कि हमको प्रॉफिट रोज जनरेट करना, भले वो 100 200 हो, ठीक है, भले वो 100 200 क्यों ना हो, लेकिन प्रॉफिट रोज चाहिए तो चाहिए। करते 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 क्या होता है ना कि हमारा माइंडसेट मतलब इजीली बिल्डअप हो जाता है, ठीक है। बिल्डअप होने के बाद क्या है ना कि हम अच्छा खासा ट्रेड करने लगते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे ये मेरा सीक्रेट स्ट्रेटेजी है, जहां से ये जो है ना यहाँ पे पता ही नहीं चलता है। बट देखिए आप अगर
4-5 कंफर्मेशन के बाद आप ट्रेड पंच करते हो तो तुम्हारा लॉस कहीं नहीं होने वाली है कि नहीं। देखिए, ये 5 मिनट का टाइम फ्रेम है, यहाँ पे आप इजीली देख सकते हो, ठीक है। पुट कॉल रेशियो कितना है, 25 लाख यहाँ पे है और यहाँ पे 10 लाख है। तो आप देखिए रेड 25 लाख है और ग्रीन जो है आपका 10 लाख। कौन जीतेगा पहले बताइए। बच्चों वाला जो सिंपल जो लॉजिक होता है ना, बहुत सिंपल वाला, कौन जीतेगा। ये रेड वाला का सेना ज्यादा है, ग्रीन वाला का सेना कम है, तो जीतेगा ऑब्वियसली रेड। तो यहाँ से पटक करके नीचे गया। अब देखिए यहाँ पे, देखिए यहाँ पर भी ये रेड जीत गया, ये दोनों लड़े ये जीता, ये दोनों लड़े ये जीता, ठीक, ये दोनों लड़े ये जीता। अब ये दोनों लड़ रहे हैं लेकिन इसमें ज्यादा है, फिर भी प्रेशर ज्यादा होने के चलते यहाँ पे ये मार्केट नीचे चला गया। बट हाँ, कहीं ये मेरा इंडिकेटर ये आप बता रहा है कि यहाँ से रिवर्स होने वाली है, तो कहीं ना कहीं यहाँ से मार्केट रिवर्स जरूर होगी, ठीक है। इससे क्या होता है ना कि जैसे मार्केट अभी नीचे गिर रहा है, ये देखिए अभी धीरे धीरे गिर रहा है, तो इससे क्या होता है ना कि जितना हम ट्रेड ले रहे हैं ना, तो यहाँ पे ज्यादा लॉसेस ना हो, बल्कि यहाँ पे क्या है ना कि हमको मेरा कैपिटल सेव करवाएगा, ठीक है। मतलब आगे होने वाली जो भी खतरा है ना, उससे हमें अवेयरनेस देगी। तो इस प्रकार से ट्रेडिंग प्लान की जाती है, ठीक है। यहाँ पर भी आप इजीली ट्रेड कर सकते हो। तो लगभग लगभग जो 400-500 पॉइंट चला गया, लेकिन 400-500 पॉइंट अगर नहीं भी मिलता, 100-150-300 पॉइंट भी मिलता तो काफी है, लेकिन नहीं। आप अगर सारा का सारा खेल, मतलब देखिए एक्यूरेसी पे होगा। एक्यूरेसी आपको अगर आइडेंटिफाई कर लिए, तो अगर सही पॉइंट का आपको एक्यूरेसी है तो आप अपना लॉट साइज बढ़ा के पैसा छाप सकते हैं, सीधी बात, नो बकवास। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए हमारे चैनल को बहुत सारा ढेर सारा प्यार दे। और वो जो रेड बटन दिखता ना भैया, आप जूता फेंके, चप्पल फेंके, कुछ भी फेंके, उसको दबा दीजिए, ताकि और सीधी सीधी बात है, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दिए। हम बहुत ज्यादा इन्फॉर्मेटिव आपको नॉलेज देते हैं, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जोहार ऑल ऑफ यू गाइस।